आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। अमेरिका ने ऐमन अल जवाहिरी को एक ड्रोन स्ट्राइक के जरिए काबुल में मार दिया। ऐमन अल जवाहिरी कौन था? ऐमन अल जवाहिरी जब तक उसामा बिन लादेन जिंदा था तो वो अलकायदा का नंबर 2 था। एक मिस्री यानी इजिप्शियन था और ये इख्वानुल मुस्लिमीन और तहरीक अल जिहाद और उसके बाद अलकायदा से एसोसिएटेड हो गया। ठीक है। और ये के मास्टरमाइंड्स में भी था। ये 93 में जो अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, उसमें भी इन्वॉल्व था। इसके अलावा काउंटलेस अटैक्स जो हुए थे अलकायदा की तरफ से मुख्तलिफ जगहों पे, उनमें ये इन्वॉल्व रहा। और पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो बेनज़ीर भुट्टो के की असैसिनेशन का जो फ़ैसला कहा जाता है कि किसने लिया या कौन सा बंदा था जिसने डिसाइड किया कि बेनज़ीर भुट्टो को असैसिनेट करना है, वो अयमन अल जवाहिरी था, अलकायदा का नंबर 2। तो जब से ओसामा बिन लादेन मरा एबटाबाद में, तब से ऐमन अल जवाहिरी छुपा हुआ था और इसकी लोकेशन उससे बहुत पहले से ही जो है वो नहीं पता थी किसी को भी। और अब जैसे कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका डिफीट होकर वापस गया है, तो ये तालिबान ने एक जगहों पर ये कहा भी था कि ये अलकायदा और इंटरनेशनल टेररिस्ट को अफ़गानिस्तान में जगह नहीं देंगे। और अब ऐमन अल जवाहिरी जो है वो काबुल के अंदर ही मारा गया और अब तो तालिबान ने भी इस बात की तस्दीक कर दिया कि वो मारा गया। तो चले, एक अमेरिका ने तो अपना टारगेट जो था वो अचीव कर लिया, बुरे तरीके से शर्मिंदा भी होकर यहाँ से गए, मगर एक थोड़ा सा उनको फिर भी एक ब्रैग करने के लिए तो नहीं, मगर फिर भी एक उनको दिल की तसल्ली होगी कि जो दूसरा बंदा भी था अलकायदा का बड़ा जिसने 9/11 किया था, उसे भी उन्होंने मार दिया। मगर पाकिस्तान के लिए अब क्या इशारे हैं इसमें कि क्या तालिबान जो हैं वो एक अमन पसंद मुल्क के तौर पे रहेंगे? मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि ये नहीं रहेंगे। और इस टाइम पाकिस्तान से एक मौलवियों का पूरा वफ्द जो है वो गया हुआ है, जो कि जाके जो है वो इस वक्त काबुल में मुज़ाकरात कर रहा था, मगर इस दौरान ही ये काम भी हो गया। तो इसका मतलब है कि तालिबान जो है वो टेररिज्म से बाज तो आने वाले नहीं हैं। मैं पहले भी बड़ी बार ये बात कह चुका हूँ। और पाकिस्तान को मेरे ख्याल में इस वक्त अमेरिका को ख़तरा तो शायद बाद में होगा, सबसे पहले तो अभी इस वक्त पाकिस्तान को ख़तरा है तालिबान से, क्योंकि जो कुछ भी ये करेंगे उसका सबसे पहला इफ़ेक्ट कहाँ होगा? पाकिस्तान में होगा। और पाकिस्तान में क्या इफ़ेक्ट होगा वो आप और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। पाकिस्तान में किसी वक्त भी टेररिज्म आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है तालिबान की वजह से, क्योंकि तालिबान जो है वो क्या लाइन ले रहे हैं हमें नहीं पता। अगर अयमन जवाहिरी जो है वो कह रहे हैं कि वो खुलेआम फिर रहा था इस वक्त काबुल में और उसकी फैमिली भी वहाँ पे काबुल में पहुँच चुकी थी, तो इसका मतलब है कि अलकायदा का वो नेटवर्क जिसको अमेरिका समझ रहा था कि टूट गया है, वो दोबारा से बनना शुरू हो गया। और इसके बुरे इफेक्ट्स पाकिस्तान पे भी होंगे। पाकिस्तान में मैरियट ब्लास्ट जैसे इंसिडेंट्स क्या दोबारा होते नज़र आएंगे? क्या APS पेशावर दोबारा होता नज़र आएगा? बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद किस्सा पारीना बन चुकी हैं, वो मुझे तो लगता है कि ये दोबारा होती हुई दिखाई दे सकती हैं। क्योंकि इस वक्त अगर ऐमन अल जवाहिरी वहाँ पे बैठा था तो इसका मतलब है कि काबुल में अलकायदा का नेटवर्क दोबारा से काम करने लग गया। और अलकायदा का नेटवर्क क्या करने के काबिल है वो हमें अच्छे तरीके से पता है। वो बेनज़ीर भुट्टो जैसी असैसिनेशन दोबारा पाकिस्तान में कोई भी हो सकती है। APS पेशावर जैसा काम हो सकता है, मैरियट ब्लास्ट जैसे काम हो सकते हैं। KPK के अंदर अनरेस्ट बढ़ सकता है, किसी छोटे मोटे हिस्से पे ये पाकिस्तान के कब्ज़ा कराने की कोशिश कर सकते हैं तालिबान और अलकायदा। और हमें अच्छे तरीके से पता है कि पाकिस्तान इस वक्त जो इतनी बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, उसके दौरान पाकिस्तान काफ़ी वनरेबल है। पाकिस्तान की जो आर्मी का बजट है वो बेसिकली पिछले साल से इस टाइम कट इन हाफ हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में जो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्राइसिस है उसकी वजह से, और जो रुपी जो डी वैल्यू हुआ है, इस बजट में पाकिस्तानी आर्मी को $10 बिलियन भी नहीं मिले डिफेंस के एक्सपेंडिचर के लिए। इसके अलावा बलूचिस्तान की सिचुएशन हमारे सामने है। बलूचिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी पे कभी भी दोबारा अलकायदा और तालिबान की वजह से काम दोबारा शुरू हो सकता है। तो पाकिस्तान एक बड़ी वनरेबल स्टेट के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की कमज़ोरी जो है वो फाइनेंशियल कमज़ोरी जो है वो उसकी
स्टेट की रिट की कमज़ोरी में भी ट्रांसलेट होती हुई हमें दिखाई देगी। और ऊपर से पाकिस्तान में इस टाइम जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है वो बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन इख्तियार किए हुए है, और तालिबान जैसा शरारती नेबर जो है वो किसी भी टाइम कुछ भी ऐसा कर सकता है। आई थिंक कि इस वक्त पाकिस्तान, इंडिया हमेशा ये समझता है कि पाकिस्तान से इंडिया को बहुत ख़तरा है, मगर ये याद रखिएगा कि जितना ख़तरा इंडिया को पाकिस्तान से होगा टेररिज्म के मामले में, पाकिस्तान ने कोई अटैक तो करना नहीं है मगर कोई टेररिस्ट ग्रुप इंडिया की तरफ हमेशा काम कर सकता है। मगर ये याद रखिएगा कि जितना ख़तरा पाकिस्तान से इंडिया में टेररिज्म का, उससे 100 टाइम्स ज़्यादा अफगानिस्तान से पाकिस्तान में टेररिज्म का मसला ज़्यादा। कभी भी दोबारा सुइसाइड बॉम्बिंग शुरू हो सकती हैं। तालिबान जो है वो भाड़े के टट्टू भी हैं, वो कभी भी किसी के तीसरी फोर्स के कहने पे जो है पाकिस्तान में टेररिज्म भी करा सकते हैं। इंडिया चाहे तो अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए इनको यूज़ कर सकता है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में अनरेस्ट के लिए इनको यूज़ किया जा सकता है। तालिबान जो है इस वक्त ड्रग्स और असला बेचने के लिए जगह ढूंढ रहे होंगे, जो कि BLA और दूसरे ऐसे ग्रुप्स जो हैं पाकिस्तान में बैंड, उनको भी असला ये लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। और याद रखें कि कराची में जो बहुत ज़्यादा अनरेस्ट थी उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह हमेशा से इल्लीगल असला जो कि पाकिस्तान में KPK में और अफ़गानिस्तान से जो आता रहा है वो बना रहा है। और पाकिस्तान ने विद इन इट्स बॉर्डर्स तो बड़े कुछ हद तक कंट्रोल किया इल्लीगल असले को, मगर जो क्रॉस द बॉर्डर असला जो आता है वो बहुत बुरा है। फिर ड्रग्स का इशू जो है अफ़गानिस्तान से जो इस तरफ आता है वो भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और याद रखिएगा कि अलकायदा और तालिबान हमेशा ड्रग्स के काम में भी इन्वॉल्व रहे हैं। फिर दूसरी बात है कि ये फिर भी दोबारा वो काम कर सकते हैं कि ये फिर किसी वेस्टर्न कंट्री में कोई अटैक कर दें और उसकी वजह से फिर दोबारा जो है ना वो वॉर आ जाए पाकिस्तान के और इस वाले सारे हिस्से में। फिर इसके अलावा पाकिस्तान में चाइना की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है इस तरफ इस वक्त, और उसके साथ भी पंगा लेके ये बहुत ज़्यादा अनरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में एक डूबता हुआ पाकिस्तान है जिसकी इकॉनमी पहले ही बहुत बुरी है, और अगर अलकायदा दोबारा से स्टेबलाइज हो रही है अफ़गानिस्तान के अंदर तो उसके पाकिस्तान से ज़्यादा नुकसान किसी और कंट्री को होने का कहीं भी बिल्कुल भी कोई इम्कान नहीं है। और आई थिंक कि शायद यही वो बातें हैं जिनको पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो समझती तो है, मगर क्या इसके साथ डील करने की पावर हमारे पास है? अगर अमेरिका तालिबान और अलकायदा से पिछले 22 साल के दौरान डील नहीं कर सका तो क्या पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान का जो डिफेंसिव सारे का सारा बजट है जो कि $10 बिलियन से भी कम है, क्या वो इनसे डील कर सकता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मुझे तो इसको देख के काफ़ी परेशानी हो रही है। अमेरिका तो इसे सेलिब्रेट कर रहा है कि वो मारा गया, मगर पाकिस्तान आई थिंक इसे सेलिब्रेट नहीं कर सकता। पाकिस्तान के लिए परेशानी की बात है, सोचने का मकाम है कि होगा तो आखिर होगा क्या, क्योंकि वी डोंट नो कि ये इस कुएं की डेप्थ क्या है। और ये याद रखिएगा कि अगर अमल अल-ज़वाहिरी मर भी गया तो क्या अलकायदा के पास और लोग नहीं हैं, तालिबान के पास और लोग नहीं हैं? बहुत से और लोग हैं, नंबर 1 2 3 4 5 और भी बहुत से लोग। और ये जो पुराने जैसे जैसे मरते जा रहे हैं, अगले मज़ीद रूथलेस किस्म के लोग भी आते जा रहे हैं। और पाकिस्तान में अब हमें ये भी पता है कि ये जो गुरिल्ला वारफेयर है ये भी एक बड़े बुरे तरीके से चेंज हो रहा है इस वक्त। और पहले तो सुइसाइड बॉम्बिंग और ये चीज़ें दिखाई देती थी, अब छोटा मोटा कोई होममेड ड्रोन्स के साथ भी अटैक्स इस तरह की तंजीमें जो है वो कर सकती हैं। तो अभी देखना पड़ेगा कि आगे क्या होगा। मगर ये है कि चलें हम ये कह सकते हैं कि एक जिहादी मुल्ला जो है वो मारा गया, मगर बहुत से हैं जो उसको रिप्लेस करते हुए दिखाई देंगे। तो बस तशवीश है पाकिस्तान के लिए। चलें दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। आदाब। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।